आप लोग जानते ही हैं कि जितना इंटरेस्ट मुझे भारतीय ज्योतिष में है, लगभग उतना ही इंटरेस्ट मुझे पाश्चात्य ज्योतिष में ही है, उतना ही इंटरेस्ट मुझे चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में भी है। लेकिन भारतीय ज्योतिष में कुछ ऐसी खास बातें हैं जो उसको बाकी सिस्टम से कहीं अलग और कहीं ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बना देता है। सबसे पहली चीज, हमारा नक्षत्रों पर जोर। जस्ट बिकॉज वी हैव नक्षत्रस, वी हैव क्रिएटेड अ मच सुपीरियर एंड अ मोर सोफिस्टिकेटेड सिस्टम। लेकिन नक्षत्रों के साथ साथ एक और चीज जुड़ी हुई है जिन्हें कहा जाता है महादशा। और महादशा इज सो ब्यूटिफुल क्योंकि वो आपके जीवन में कब, कहां, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, एग्जैक्टली टाइमिंग्स क्या होगी, इन टाइमिंग्स को बताने में बहुत मददगार साबित होता है। सो चलिए आज मैं आपको महादशा क्या होती हैं उनके बारे में बता देती हूँ, और उसके बाद हम एक नई सीरीज की शुरुआत करते हैं जहां पर मैं आपको बताती हूँ कि अलग अलग महादशाओं में आपके जीवन पर क्या असर पड़ सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। महादशा एक बेहद सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है टाइमिंग ऑफ इवेंट्स को पता करने का। महादशा भारतीय ज्योतिष का एक बहुत ही अच्छा और सेलिएंट और बहुत ही फाउंडेशनल प्रिंसिपल है। ये क्या करता है कि हमारे जीवन को अलग अलग भागों में डिवाइड कर देता है, जिन्हें 9 अलग अलग ग्रह कंट्रोल करते हैं। यूं समझ लीजिए कि आप फॉर्मूला 1 के ट्रैक पर हैं और आपकी पोजीशन कहां से शुरू होगी ये कोई खास ग्रह निश्चित करता है। अब ये जो पूरा ट्रैक है ये 120 वर्षों का है, जिस वजह से पाराशरी ज्योतिष में इसे विंशोत्तरी दशा कहा जाता है। शत यानी 100, विम यानी कि 20, सो 120 ईयर्स की ये दशा मानी जाती है। वो अलग बात है कि अगर आप अलग सिस्टम्स को फॉलो करें तो योगिनी दशाएं भी होती हैं, लेकिन जो सामान्य रूप से हम जिसको मानते हैं वो है पराशर की दी हुई विंशोत्तरी दशाएं। ये विंशोत्तरी दशाएं यानी 120 साल की दशाएं इसलिए होती हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ह्यूमंस की मैक्सिमम एज अराउंड 120 ईयर्स की हो सकती है। यानी कोई भी सामान्य व्यक्ति कैन लिव ऑल द वे अप टू 120 ईयर्स। ऑब्वियसली ज्यादातर लोग जिनको हम जानते हैं वो 120 साल तक नहीं जीते हैं, और आई थिंक दुनिया में सबसे लंबा लाइफ स्पैन शायद जापान में ओकिनावा का है, जहां पर मोस्ट पीपल आर अबव 100 ईयर्स ऑफ एज, और द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पीपल हु आर अबव 100 ईयर्स ऑफ एज, so we can study them as well। हालांकि ये जो महादशाएं होती हैं ये क्या करती हैं, इस 120 साल के पीरियड को अलग अलग ग्रहों को अलग अलग ड्यूरेशन के लिए दे देती है। जैसे केतु को कहती है कि देखो भाई, तुमने 7 साल जो है वो इस व्यक्ति के जीवन के सेटल करने हैं। शनि को कहती है कि 19 साल तुमको देखना है। शुक्र को कहती है कि 20 साल तुमको देखना है। चंद्रमा को कहती है कि 10 साल तुमको देखना है। तो ऐसे करते करते एक ब्यूटीफुल पीरियड 120 साल का, विच इज डिवाइडेड इनटू सेवरल सेक्शंस, 9 मेजर सेक्शंस, जो कि हमारे जीवन पर अपना अधिकार चलाते हैं, वो होता है। तो जब भी किसी प्लैनेट की महादशा चल रही होती है तब वो प्लैनेट हमारे जीवन में ज्यादा प्रभावशाली होता है। यूं समझ लीजिए कि हमारी पोजीशन, हम कहाँ पे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, ये उस प्लैनेट के द्वारा निर्धारित कर दी जाती है। अब वही प्लैनेट हमें गाइड करेगा, वही प्लैनेट हमारे सर पे चढ़ के हमको बताएगा कि यहाँ देखो, वहां देखो, वहां देखो, वहां देखो। आपने वो मूवी देखी है रैटाटूई? उसमें क्या होता है, एक शेफ होता है यंग सा, उसे कुछ नहीं आता, लेकिन एक चूहा उसके हैट में घुसा हुआ होता है और उसके बाल खींच खींच के उसको बता रहा होता है कि ये इंग्रेडिएंट डालो, ऐसा करो, वैसा करो। तो यही चूहा जो है, इसको आप अपनी महादशा का स्वामी समझ लीजिए कि अगर सूर्य की महादशा चल रही है तो एक ग्रैंड एनॉर्मस गॉर्जियस चूहा होगा। अगर गुरु की महादशा चल रही होगी तो फिर एक बड़ा ही वाइस चूहा होगा। अगर शुक्र की चल रही होगी तो बड़ा खूबसूरत चूहा होगा। तो इस तरीके से वो हमको गाइड करते हैं, मैनेज करते हैं। लेकिन ये विंशोत्तरी दशाएं ये एक फिक्स्ड पीरियड के अनुसार चलती है, जिसमें कि सबसे पहले दशा मानी जाती है केतु की। केतु की यह दशा 7 साल तक चलती है। केतु की दशा के बाद आती है शुक्र की दशा, ये 20 साल तक चलती है। फिर सूर्य की दशा जो 6 साल तक चलती है। फिर चंद्रमा की दशा, ये 10 साल चलती है। फिर मंगल की दशा, ये 7 साल चलती है। फिर राहु की दशा, ये 18 साल चलती है। फिर गुरु की दशा, ये 16 साल चलती है। फिर आती है शनि की दशा, ये 19 साल चलती है। और आखिर में आती है बुध की दशा, जो कि 17 साल हमारे जीवन में चलती है। अब इन सबको अगर आप ऐड करेंगे तो 120 वर्ष पूरे आपके हो जाएंगे। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि हम तो भाई 120 साल नहीं जीते, तो हम सब केतु से शुरू करेंगे फिर शुक्र पे जाएंगे, ऐसे तो फिर बड़ा परेशानी वाला सिस्टम हो जाएगा।
हम तो कभी बुध की दशा में, गुरु की दशा में हो सकता है पहुंचे ही ना, ऐसा नहीं होता है। यही इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन ज्योतिष। आपके जन्म के समय आप पर कोई खास दशा चल रही होती है, और ये जो दशा है ये इस पर निर्भर करता है कि आपके जन्म का नक्षत्र कौन सा है। फॉर इंस्टेंस, मान लीजिए कि आप लोगों ने मृगशिरा नक्षत्र में जन्म लिया है। अब मृगशिरा किसका नक्षत्र हुआ? मंगल का। इसीलिए आपके जीवन में पहली दशा मंगल की आएगी, फिर दशा राहु की आएगी, फिर गुरु की आएगी, फिर उसके बाद शनि की आएगी, फिर उसके बाद मरकरी यानी बुध की आएगी, उसके बाद फिर केतु की आएगी। तो इस तरीके से ये चलता है। तो एक राउंड राउंड, मैंने कहा ना, एक फॉर्मूला 1 का रेस ट्रैक है जो गोल गोल घूम रहा है। आप कहां से शुरू करोगे ये इस पर निर्भर करता है कि आपका नक्षत्र कौन सा है। अब ये नक्षत्र कौन सा है, लग्न का या आपके चंद्रमा का? ऑब्वियस सी बात है, भारतीय ज्योतिष चंद्रमा के नक्षत्र पे टिका हुआ है, इसीलिए आपको ये चेक करना है कि आपका चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है। अगर अश्विनी में हुआ तो पहली दशा केतु की आएगी, अगर उत्तराषाढ़ में हुआ पहली दशा सूर्य की आएगी, अगर रेवती में हुआ पहली दशा आपकी बुध की आएगी, उसके बाद फिर केतु की आएगी। अब यहां पर भी एक और लेवल है हायर कस्टमाइजेशन का, वो ये कि दशा तो आएगी, लेकिन क्या हर व्यक्ति को लगभग उतनी ही पहली दशा फेस करनी पड़ेगी? नॉट रियली। तो अगर आपका जन्म मृगशिरा नक्षत्र के शुरुआती डिग्रीज में हुआ है, तो फिर आपको मंगल की पूरी दशा, जो कि 7 साल की होती है, वो आपको पूरी की पूरी फेस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका जन्म मृगशिरा नक्षत्र की लेटर डिग्रीज में हुआ है, तो हो सकता है कि आपको साल, 1.5 साल, 2 साल सिर्फ इतना ही मंगल की दशा झेलनी हो, और उसके बाद इमीडिएटली आपकी राहु की दशा शुरू हो जाए, वो 18 साल चले, फिर आपकी दशा जो है वो गुरु की चले। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। मान लीजिए बिल्कुल मृगशिरा की शुरुआती डिग्री में बच्चे का जन्म हुआ है, तो वो पहले 7 साल की उम्र तक तो मंगल के अधीन रहेगा, लेकिन 7 साल से 18 वर्ष उसके बाद आप ऐड कीजिए, 18 + 7 कितना हुआ? 25, यानी कि 25 साल की उम्र तक फिर उसके ऊपर राहु हावी रहेगा। फिर उसके बाद 16 इयर्स जुपिटर की दशा, यानी 25 साल में आप ऐड कीजिए 16 साल और, तो कितना हो गया? 36। 36 की उम्र तक ये व्यक्ति जुपिटर के अधीन रहेगा। उसके बाद आप शनि को ऐड कीजिए, उसके हो गए 19 साल। तो ये व्यक्ति 55 की उम्र तक ये शनि के अधीन रहेगा, ठीक, क्योंकि इसका जन्म मृगशिरा नक्षत्र के शुरुआती डिग्रीज में हुआ है। लेकिन अगर इसका जन्म मृगशिरा नक्षत्र की आखिरी की डिग्रीज में हुआ है या बाद की डिग्रीज में हुआ है, इन दैट केस हो सकता है कि 1-2 साल तक ही उसकी दशा रहे। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स अज्यूम लास्ट की डिग्री पे जन्म हुआ है, ओके। सो ऐसे में हो सकता है मंगल की मात्र 1.5 साल की दशा बच गई है, ठीक। तो जन्म से लेकर 1.5 वर्ष की उम्र तक इस व्यक्ति के ऊपर मंगल की दशा चलेगी। 1.5 वर्ष से लेकर आप 18 इयर्स एड ऑन कीजिए, तो 18 + 1.5 19.5, 19.5 साल की उम्र तक राहु की दशा रहेगी। 19.5 से फिर 16 साल ऐड कीजिए जुपिटर की, फिर 19 साल ऐड कीजिए आप शनि की, फिर आप 17 साल ऐड कीजिए मरकरी के, फिर 7 साल आप केतु के। इस तरीके से चलता है। There's a beautiful formula. If you want to know how to calculate, मैं आपको बता दूंगी, बट जनरली अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो पहले से ही कैलकुलेटेड होता है, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं होती। अब ये जो महादशाएं होती हैं, इन महादशाओं के अंदर भी देयर इज अनदर डिग्री ऑफ कस्टमाइजेशन। कैसे? महादशाओं के अंदर भी काफी सूक्ष्म दशाएं होती है, उनके अंदर भी पीरियड्स चल रहे होते हैं। तो सबसे बड़ी होती है महादशा, उसके अंदर होती है अंतरदशा। तो अगर बच्चे की जो दशा लगी है, मान लो जुपिटर की लगी है, तो पहली महादशा होगी जुपिटर की, और जुपिटर के ऊपर पहली अंतरदशा वो भी होगी जुपिटर की। फिर जुपिटर के अंदर शनि की दशा अंतरदशा, फिर जुपिटर के अंदर बुध की अंतरदशा, फिर जुपिटर के अंदर केतु की अंतरदशा, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। हर अंतरदशा के अंतर होती है प्रत्यंतर दशा, एग्जैक्टली वही सीक्वेंस फॉलो होता है। हर प्रत्यंतर दशा के अंदर होती है सूक्ष्म दशा, उसके भी अंदर होती है प्राण दशा, और अगर आप चाहें तो उसके अंदर भी आप देह दशाओं में जा सकते हैं। तो यही प्लैनेट 9 ग्रहों का ये हर दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में रिपीट होता रहता है। तो सबसे पहले आते हैं केतु, फिर आते हैं शुक्र, फिर आते हैं
सूर्य, फिर आते हैं चंद्रमा, फिर आते हैं मंगल, फिर आते हैं राहु, फिर गुरु, फिर शनि और फिर बुध। इस तरीके से ये दशाएं चलती रहती हैं और जो आपके जीवन की पहली दशा होगी वही आपके जीवन का सारा लेखा जोखा तैयार कर देती है। आप कैसे काम करेंगे, आपका जो शुरुआती जीवन है 5 साल तक, 6 साल तक आप जो सीख रहे हैं, आप जो ग्रास्प कर रहे हैं सबकॉन्शियसली, वो सारा का सारा इन दशाओं के द्वारा रूल्ड होता है। इसके साथ साथ ही आपके जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, आपके टीनेज ईयर्स हैं, यंग अडल्टहुड है, वो कौन सा प्लैनेट दिख रहा है, वो सारा का सारा आपकी पर्सनालिटी के ऊपर गहरा असर डालता है, राइट। तो यही वजह होती है कि एक ही राशि के अंदर 3 अलग अलग नक्षत्र मोस्टली होते हैं। तो ये जो 3 नक्षत्र हैं वो 3 अलग अलग तरह के लोगों को तो जन्म देते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही 3 अलग तरह की डेस्टिनीज को दिखाते हैं और उसमें भी वो नक्षत्र में डिग्री कौन सी है, इससे आप पता कर सकते हो कि किस समय तक वो इन्फ्लुएंस उस व्यक्ति के ऊपर रहेगा। हमारे एग्जाम्पल में क्या हुआ था, पहले एग्जाम्पल में तो व्यक्ति के ऊपर 7 वर्ष की अवस्था तक मंगल ही हावी रहे, लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में केवल 1.5 वर्ष तक मंगल हावी रहे और राहु का जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा रहा उस व्यक्ति के जीवन में। तो इस तरीके से ही आप अपनी महादशाओं को देख सकते हैं। याद रखिए, कोई भी प्लैनेट अगर अपनी महादशा में हो तो ये बड़ा जरूरी होता है कि वो प्लैनेट आपके लिए अच्छे से काम कर रहा हो। हम लोग रत्न पहन लेते हैं ना अक्सर, बिना सोचे समझे कोई भी रत्न उठाया पहन लिया, ऐसे नहीं करते। कई बार अच्छे रत्न भी महादशा देखे बिना नहीं पहनने चाहिए। आप अगर 100% श्योर भी हो कि ये रत्न काम करेगा तो भी आपको अपनी महादशा, अपनी अंतरदशा मिनिमम चेक करनी ही चाहिए। अगर आप उसको चेक नहीं करोगे तो फिर वो जो आपने पहना हुआ है रत्न वो आपको उल्टा इफेक्ट भी लाकर दे सकता है। एंड आई कांट इवन टेल यू कि रत्नों के द्वारा होने वाले उल्टे इफेक्ट कितने कॉमन है, क्योंकि हम बिना सोचे समझे, बिना महादशाएं अंतरदशाएं देखे अपना जेमस्टोन जो है वो पहन लेते हैं, क्योंकि हमें अभी चाहिए। तो रेमेडीज के नाम पर हमको जेमस्टोन बहुत अच्छे लगते हैं, बिकॉज मंगाया पहन लिया, जाके लेके आए पहन लिया, 5 रत्ती का मूंगा बोला लाए पहन लिया, हो गया रेमेडी। दैट्स नॉट हाउ इट फंक्शंस। यहाँ पर भी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, कब, कहाँ, कौन से दिन, तभी वो चीज ज्यादा आपके लिए इफेक्टिव होती है, बिकॉज यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट व्हेन यू स्टार्ट थिंग्स। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ ज्योतिष। तो ये देखना होता है। हमें ये भी देखना होता है कि जिस प्लैनेट की महादशा चल रही है वो कितना मजबूत है। अगर कमजोर सा होगा तो फिर कोई बात नहीं है, फिर दूसरे ग्रह इस पर हावी हो जाते हैं। मजबूत होगा तो मजबूत रिजल्ट हमको देके जाएगा। फिर महादशा के साथ जो अंतरदशा है, उनके स्वामियों का आपस में कैसा संबंध है, क्या वो सामान्य रूप से एक दूसरे के दुश्मन है या मित्र हैं, क्या वो आपकी पर्टिकुलर कुंडली में दुश्मन है या मित्र हैं, वो हमको देखना है। तो ये सारी के सारे हाई लेवल ऑफ कस्टमाइजेशन है जो भारतीय ज्योतिष हमको प्रोवाइड करता है। बट जनरल महादशा के जो रिजल्ट्स हैं वो हम एक ब्रॉड सेंस में उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो इस सीरीज में अब मैं आगे आपको धीमे धीमे करके केतु से शुरू करके बताऊंगी कि डिफरेंट प्लैनेट्स अपनी अपनी महादशाओं में किस किस तरह के रिजल्ट दे सकते हैं और आपको सामान्य रूप से किन चीजों के प्रति सावधान रहना चाहिए, so that you are able to live a good life and you're able to make sense of your entire Mahadasha. Get ready for that. I'll be coming up with the Ketu Mahadasha video really soon. Good luck. Bye.